इस वीडियो में हम बात करते हैं पाइथन की फंक्शंस के बारे में, जिसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। हम ऑलरेडी जो है बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो है अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ख़ुद से कुछ फंक्शंस जो है वो डिफाइन करूँ और फिर उसको हम बाद में यूज़ करें। देखिए, फंक्शंस जो होते हैं वो एक तो हम वजह ये है कि हम जो है उसकी वजह से जो हमारा कोड है वो मॉड्यूल में तब्दील होता है। अगर हमें वो कोड मिसाल के तौर पर जब भी हमें चाहिए तो हम उसको कॉल करते हैं, तभी हमें वो एग्जीक्यूशन देती है। अगर हमें नहीं चाहिए और हम एक फंक्शन बनाया है जिसमें कोई भी टास्क हो सकता है, तो जब हम उसको कॉल नहीं करते तो वो हमें एग्जीक्यूट नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जो फंक्शन होता है उसकी मदद से हमें कोड की रीयूजेबिलिटी मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई टास्क है, मैंने एक फंक्शन बनाया है किसी टास्क के लिए और मैं चाहता हूँ कि अगर वो काम मैं दोबारा करूँ, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। फिर जब भी हमें वो काम चाहिए तो हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे इस पाइथन में हो चाहे कोई और लैंग्वेज में हो। जो फंक्शन होते हैं वो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर पाइथन में हम किस तरीके से फंक्शन को बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र डिफाइन फंक्शन। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और यहीं पर लिख देता हूँ पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर जो है फंक्शन को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ। डिफ एक रिजर्व कीवर्ड है जिसको हमने लिखना होता है। उसके बाद हम स्पेस देते हैं और फिर उसके बाद जो फंक्शन का नाम देना होता है वही हमें देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं और फिर पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज और फिर यहाँ पर कॉलन। और जब मैं एंटर करूँगा तो फंक्शन के बाद जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, यानी आप इंडेंटेशन का ख्याल रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट और यहाँ पर लिखूँ हेलो वर्ल्ड, और अब अगर देखिए मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने फंक्शन तो बनाया है, लेकिन इसको अगर हम चाहते हैं कि इसको हम एग्जीक्यूट करें, यानी ये प्रिंट जो है ये हमें एग्जीक्यूशन दें, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर जो मैंने अभी यहाँ पर बनाई इसको हम फंक्शन डिफाइन कहते हैं, यानी फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है। तो मैं फंक्शन कॉल कहाँ पर करूँगा, मैं नीचे आता हूँ यहीं पर। फंक्शन कॉल किस तरीके से करते हैं, फंक्शन का नाम देना होता है और फिर पेरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड दैट्स इट। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन का नाम दे देता हूँ और फिर पेरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अब अगर मैं रन करूँ और यहाँ पर देखिए मुझे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप देखिए, अगर मैं इस एग्जांपल को इसके अंदर करूँ, अब देखिए मैं जैसे टैब दबाता हूँ, अब अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने याद रखना है ये जो इंडेंटेशन मैंने की है ये इसी फंक्शन के अंदर ही आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको बाहर कर दिया है ताकि हमें ये रिजल्ट शो करे। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल। यहाँ पर देखिए अभी रिजल्ट शो कर रहा है, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। ये आपने याद रखना है कि जब भी हमें फंक्शन की एग्जीक्यूशन चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने मिसाल के तौर पर एक टास्क लिखा है जो हमें प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर एक जो है फंक्शन बनाया है, लेकिन जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे ये हमें एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगर मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए कि ये 2 दफ़ा मुझे आए, तो मुझे 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोबारा इसको कॉल करता हूँ तो ये मुझे 2 दफ़ा शो करेगा। अब मैं रन करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 2 दफ़ा शो कर रहा है। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि हम जो है दोबारा उस सारा कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने दोबारा इसको सिर्फ और सिर्फ कॉल करना पड़ता है। अब मिसाल यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो मैं आपको कमेंट में लिख देता हूँ कि हम कहते हैं फंक्शन डिफाइन। ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर कि मैं यहाँ पर कुछ भी ना दूँ यहाँ पर,
और या मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि एक दो नंबर्स को ऐड करूँ, तो मैं किस तरीके से करूँगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर दे दूँ लेट्स से, यहाँ पर इस तरीके से भी दे सकता हूँ लेट्स से 10 और फिर प्लस और फिर 20। यहाँ पर देखिए प्रिंट कर, अब अगर मैं रन करूँ, यहाँ पर देखिए दोनों ही 30 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि दो दफ़ा हमने यहाँ पर इसको कॉल किए हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। अब अगर रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे 30 दिखा रहा है, यानी ये ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर तो ये तो इस तरीके से वैल्यू, अगर मैं इसकी वैल्यू, इसका फ़ायदा क्या हो, इस तरीके से तो हम आम चीज़ों में भी कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मुझे ये चाहिए कि ये और ये जो है दोबारा ना हो, कोई और नंबर में ऐड करो, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं यहाँ पर आऊँगा? नहीं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यही एग्जाम्पल यानी फंक्शन कॉल के अंदर और यहीं पर करता हूँ कुछ। लेकिन अगर आप देखिए मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि हमें यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर जो है हमने जो फंक्शन नाम जो यहाँ पर डिक्लेयर किया और इस यहाँ पर हमें पैरामीटर पास करने होते हैं। पैरामीटर क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक पैरामीटर दे देता हूँ a, b। दो ही पैरामीटर मैंने यहाँ पर पास कर दी है। और इसका मतलब क्या होगा? इसका जिस भी फंक्शन कॉल में इसके अंदर हम दो ही वैल्यू देंगे वो यहीं पर आएंगे, यहीं पर, और वो वैल्यू फिर उसके साथ हम अंदर जो भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। इस यहाँ पर पास करने को यानी वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर, इसके अंदर डिक्लेयर करने को हम कहते हैं पैरामीटर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो ये स्टैटिक वैल्यूज है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर 50 और 100 को ऐड करूँ, तो मैं किस तरीके से करूँगा? तो मैं यहाँ पर मैंने एक दो वेरिएबल पास किया और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 और फिर कामा और फिर 50। अब अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला, और यहाँ पर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा नीचे, उसकी नीचे, ओहो, यहीं पर, और क्या करूँगा कि प्रिंट करूँगा किस चीज़ को? a प्लस बी को। तो a प्लस बी। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ a प्लस बी क्या है। ये दो पैरामीटर मैंने इसलिए यहाँ पर पास की है क्योंकि हम यहाँ से जो वैल्यू ले रहे हैं, ये पहली वैल्यू इस a में जाएगी, ये दूसरी वैल्यू b में जाएगी। अगर और वेरिएबल है और पैरामीटर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर कामा के साथ सेपरेट करके वहीं पर फिर जाएगा। तो मैंने उसको क्या किया कि a और b में जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया और फिर प्रिंट किया। अब अगर मैं रन करूँ, अब भी जो है वो एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी फिलहाल हटा देता हूँ। अब अगर मैं रन करूँ, यहाँ पर देखिए मुझे 150 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? पहले हमने यहाँ पर एक स्टैटिक चीज़ यूज़ की थी, यहाँ पर जो 10 और 20 लिखा था। अब अगर मैं चाहूँ कि एक दफ़ा मैं इसको ऐड करूँ लेकिन दूसरी दफ़ा मैं किसी और चीज़ को ऐड करूँ, ये भी हो और दूसरा भी हो, तो मैं किस तरीके से करूँगा? सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर आए और एक फंक्शन को कॉल करो। यहीं पर मैं दे 30 कामा और फिर 70। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहली ये 100 जाएगा यहाँ पर और ये 50 जाएगा यहाँ पर, इसको ऐड करेगा। ये फंक्शन कॉल किए है हमने, इसकी रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा। फिर से दूसरी दफ़ा हमने कॉल की, उसको एक वैल्यू दे दिया, अलग सा वैल्यू, ये a में जाएगा, ये b में जाएगा, यानी b पैरामीटर में। फिर से उसको प्रिंट करेगा और फिर इसकी वैल्यू देगा हमें। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये एक दफ़ा 100 दे रहा है, एक दफ़ा जो है 150 दे रहा है। तो इस तरीके से हम जो है फंक्शन को यहाँ से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं इस पैरामीटर में। अगर ये मिसाल के तौर पर मैं 3 कर सकता हूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने c दी है तो यहाँ पर मुझे 3 वैल्यू फिर पास करने पड़ेंगे। मैं 10 देता हूँ यहाँ पर और फिर कामा के साथ 330 दे देता हूँ। अब अगर मैं रन करूँ, यहाँ पर देखिए मुझे कह रहे हैं, ओहो सॉरी, यहाँ पर हमने डिस्प्ले नहीं किया, यहीं पर प्लस c। अब अगर मैं रन करूँ
यहाँ पर देखिए 160 बन गया और ये 130 बन गया। और अब मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अगर आप देखिए ये सारा कुछ मैं इसी फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इस फंक्शन के अंदर प्रिंट ना करूँ, इसके बाहर प्रिंट करूँ जब हम कॉल करें या वगैरह में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रिटर्न। तो रिटर्न क्या करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, इसका आसान मतलब ये है कि रिटर्न करो, इसकी जो रिजल्ट आए उसको रिटर्न करो बाहर जहां पर आप उसको प्रिंट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि यहीं पर प्रिंट कर देता हूं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सारों को प्रिंट करूं, यहाँ पर भी इसको भी प्रिंट करता हूं। अब अगर मैं राइट क्लिक करूं और रन करूं तो यहाँ पर देखिए मुझे एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिल रहा है। इस रिटर्न का क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है कि इसको यानी हमें यहाँ पर अगर प्रिंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो भी रिजल्ट आए उसको रिटर्न करो, यानी बाहर लेकर जाओ और कहीं पर प्रिंट करो। तो मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दी है। तो ये देखिए ये फंक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सिंपल एग्जांपल में की है। आगे भी हम फंक्शन यूज़ करेंगे, आपको फिर पता चल भी जाएगा कि इस तरीके से हम इसको जो है रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। और इसको डिफाइन करने का तरीका ये है, पाइथन में कि डेफ लिखना है DEF और फिर उसकी जो फंक्शन का नाम है वही, और फिर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। फिर मैंने आपको बताया कि हम सिंपल तो हमने लिखा था पहले, अगर हमें चाहिए कि हम अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो असाइन करें तो हम अलग अलग वैल्यूज़ फिर यहाँ पर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एट ए टाइम एक ही चीज़। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर फंक्शन कॉल में क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। उस आर्गुमेंट को पास करने के लिए यहाँ पर फिर स्टोर करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होता है, उसको हम यहाँ पर कहते हैं पैरामीटर। तो हम जितनी भी आर्गुमेंट यहाँ पर पास करेंगे, मिसाल के तौर पर 100 है तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाया मैंने a, फिर कामा के साथ सेपरेट करते हैं, फिर 50 है तो फिर b बनाया उसके लिए, फिर 10 है फिर c बनाया उसके लिए। अब यहाँ पर जितने भी पैरामीटर आ रहे हैं उसके साथ में जो कुछ भी करना चाहता हूँ उसकी यहीं पर जो है फंक्शन के अंदर में उसके साथ करूंगा। तो मैंने उसके साथ क्या किया है, मैं कह रहा हूँ कि जो a में आ रही है, जो b में आ रही है और जो c में आ रही है उसको सारों को ऐड करो, यानी एडिशन उसकी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। पहले मैंने क्या किया था कि इसको यहीं पर प्रिंट किया था और बाहर हमें सिर्फ और सिर्फ इसको कॉल करने की ज़रूरत थी, यानी फंक्शन को, ताकि ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर प्रिंट ना करूँ, सम टाइम हमें बाहर चाहिए होता है ज़्यादातर ऑलमोस्ट, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक रिटर्न कीवर्ड लिखता हूँ। रिटर्न क्या करता है कि इस वैल्यू से जो भी रिजल्ट आता है उसको रिटर्न करता है। रिटर्न का क्या मतलब है कि इसको बाहर प्रिंट करो, यानी इससे जो रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है तो इसको बाहर प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर फिर प्रिंट लिखा, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते थे प्रिंट लिखा, और इस पूरी पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज के अंदर मैंने वो सारा जो फंक्शन कॉल है इस फंक्शन कॉल को मैंने फिर प्रिंट किया ताकि ये हमें डिस्प्ले करे। तो ये था कुछ फंक्शन के हवाले से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करें। और इस अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो वीडियो को जो है बार बार देखिए ताकि आपको भी समझ आ जाए।